हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी आप दोस्तों अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, आप आज को बताते हैं कि क्लास 10th यानी 10वीं का विज्ञान में पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में चलो दोस्तों आपको बताते हैं। तो दोस्तों आज विज्ञान का पहला चैप्टर है लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में दोस्तों आज आपको बताते हैं हम कि प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दोस्तों बताते हैं, अगर किसी कमरे में हम खड़े हैं और कमरे में अगर लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, तो हम किसी भी वस्तु को, मेज है, कुर्सी है, एक्स्ट्रा आदि किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि प्रकाश कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक सूर्य है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पेड़ पर पड़ेगा तो यहाँ से पेड़ से परावर्तित होकर इस व्यक्ति की आंख पर जाएगा, जिससे इस व्यक्ति को यह पेड़ दिखाई देगा। अर्थात इससे हमें यह पता चला किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी दोस्तों, प्रकाश की ज़रूरत होगी है। अर्थात किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रकाश की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को हम देखने के काम आती है, जिससे वस्तुओं को हम देख पाते हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक की बात करते हैं, प्रकाश की खोज। तो दोस्तों प्रकाश की खोज सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक जो का नाम था रोमर ने की थी। जो वैज्ञानिक का नाम था प्रकाश की खोज की थी, रोमर वैज्ञानिक ने की थी। अब आते हैं दोस्तों प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के प्रॉपर्टी जो हैं, नंबर 1 है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं जाता है, सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आपको पहले भी बताया था कि प्रकाश जो है किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रकाश ना हो तो किसी भी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। दूसरा नियम इसका एक है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा क्या है। अब दोस्तों जब प्रकाश किसी पालिशदार यानी कोई चिकना पृष्ठ हो और उस पर पालिश लगी हो तो उसकी बात कर रहे हैं। जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसका अधिकांश भाग लौट आता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन की क्या है, परिभाषा है। यानी प्रकाश का किसी पालिशदार अथवा चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसके माध्यम में लौट आना, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दोस्तों इसकी एक नेक्स्ट परिभाषा है, प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश किरण की किसी चिकने पृष्ठ से वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश परावर्तन कहलाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आएगी। प्रकाश परावर्तन की परिभाषा, प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब दोस्तों आता है आपका इसके रूल्स क्या हैं, परावर्तन के नियम क्या हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी दोस्तों आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दोस्तों आपको ग्राफ के जरिए समझाते हैं। यहाँ से एक दर्पण है जिस पर पालिश लगी है। जब कोई प्रकाश किरण इस दर्पण पर पड़ेगी तो यहाँ से ये आएगी, इस दर्पण से टकराएगी, वह दूसरे मार्ग में लौट जाएगी। यहाँ से मतलब ये आने वाली किरण है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये है जाने वाली किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं आपतित किरण को इंसिडेंट रेज और आप परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। तो दोस्तों इसका
कोण आई और कोण आर हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इंसिडेंट रेज का पहला अक्षर आई लिया था, इसलिए इसको कोण आई बोलते हैं। रिफ्रैक्टर रेज का पहला अक्षर आर लिया था, इसलिए इसको कोण आर बोलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये आज आपको बात को समझ में आ गई है। इंसिडेंट रेज का पहला अक्षर आई लिया था, इसलिए कोण आई। रिफ्रैक्टर रेज का पहला अक्षर आर लिया था, इसलिए कोण आर, यानी कोण आई और कोण आर हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।